Next9 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास शो बॉलीवुड रियलिटी में। बॉलीवुड रियलिटी में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र देओल और उनके रोमांस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि धर्मेंद्र देओल ने फिल्मों में काफ़ी रोमांटिक सीन प्ले किए हैं। अपने रोमांटिक सीन्स और अपनी असल जिंदगी में रोमांस को लेकर क्या सोचते हैं धर्मेंद्र, ये आज हम आपको बताएंगे कि हाल ही में अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जब धर्मेंद्र बताते हैं कि उनके तो कण कण में रोमांस बसा हुआ है, उन्होंने प्यार में कभी भी बेवफाई नहीं की है, ना अपनी पत्नी के साथ और ना ही किसी दूसरे शख्स के साथ। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र काफी कुछ कहते हैं अपनी असल जिंदगी में प्यार को लेकर, रोमांस को लेकर। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं धर्मेंद्र की कही वो बातें जब अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए वो क्या कुछ कह गए। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले एक्टर धर्मेंद्र देओल, जिनकी एक्टिंग से लेकर खूबसूरती आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। धर्मेंद्र देओल, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में ना जाने कितनी फिल्मों में काम किया है और कई दशकों तक किया है फिल्म इंडस्ट्री पर राज। यूं तो धर्मेंद्र आए दिन अपनी किसी फिल्म को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र को अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ के चलते भी खबरों में देखा गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र पाजी ने बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी रचाई। एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम करते करते इन दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि धर्मेंद्र और हेमा एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे, जिसके चलते धर्मेंद्र ने शादीशुदा होते हुए भी अपना धर्म बदलकर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी की और आज भी वो हेमा से बेहद प्यार करती है। इतना ही नहीं, बहुत समय बाद या यूं कहें कि पहली बार धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी संग अपने प्यार को लेकर काफी कुछ कहा है। दरअसल बता दें कि हाल ही में अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के जरिए लौट रहे हैं धर्मेंद्र पाजी। वो एक बार फिर से दर्शकों के सामने हैं, तो वही इसके चलते उनसे काफी कुछ सवाल किए गए और जब सवाल किया रोमांस को लेकर तो धर्मेंद्र ने काफी सारे राज खोल डाले। दरअसल यह पूछे जाने पर भी कि ऐसी क्या वजह रही कि उनके दोनों बेटे एक्शन हीरो के रूप में पहचान बना पाए, यानी जिस तरह से देखा गया है कि एक्टर सनी देओल, जिन्होंने फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है एक्शन रोल के जरिए, तो वहीं बॉबी देओल भी कहीं ना कहीं एक्शन हीरो के रूप में ही अपनी पहचान बना पाए। लेकिन धर्मेंद्र को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस बात पर धर्मेंद्र कहते हैं कि वो ये बिल्कुल नहीं मानते। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि यह तो देओल परिवार की खासियत रही है कि उन्होंने जब भी बेटों को लॉन्च किया है रोमांटिक फिल्में ही बनाई है। धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि सनी देओल ने बेताब में एक्शन किया है, वह तो प्यार रोमांटिक फिल्म रही है। वहीं दूसरी तरफ गदर में सनी देओल का मासूमियत भरा प्रेम ही नजर आता है। तो वहीं बॉबी के बारे में कहते हैं कि फिल्म बरसात, करीब, सोल्जर जैसी फिल्मों में बॉबी देओल ने रोमांटिक अभिनय किए हैं और जब ऐसे में बात आती है उनकी, तो वो कहते हैं कि वह काफी रोमांटिक व्यक्ति रही हैं। रोमांस तो उनके कण कण में भरा हुआ है। वह अपनी जिंदगी में हमेशा रोमांस की ही तवज्जो देते रहते हैं और देते ही रहेंगे। धर्मेंद्र कहते हैं कि आज तक उन्होंने किसी से भी बेवफाई नहीं की है। दोस्तों, इसका उदाहरण तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जब हेमा मालिनी से प्यार कर बैठे धर्मेंद्र, तो उनसे बेवफाई के बदले उन्होंने उनसे दूसरी शादी करना ही बेहतर समझा। धर्मेंद्र कहते हैं कि उनका प्यार हमेशा पवित्र रहा है और उन्होंने इसे कभी नहीं छुपाया है। जाहिर सी बात है, हेमा मालिनी से प्यार होने के बाद उन्होंने दुनिया समाज की नहीं की कोई भी फिक्र और हर कदम उठाते हुए उन्होंने ड्रीम गर्ल को हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ड्रिंक की, लेकिन इससे उनका प्यार बेवफा नहीं हो जाता। धर्मेंद्र कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी से बेवफाई नहीं की है, हमेशा ही उन्होंने जिंदगी में लोगों के साथ प्यार ही बांटा है।
फिर वो चाहे उनके को स्टार्स हो, साथी हो या फिर कोई भी, उन्हें लोगों की कद्र करनी आती है। तो साथ ही साथ यह पूछे जाने पर कि इतनी सच्चाई से लोगों के सामने खुद को रखे जाने की वजह से कभी परेशानी नहीं आई उनको, तो ऐसे में धर्मेंद्र बेझिझक होकर कहते हैं कि उनकी सच्चाई ने लोगों को उनके सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी सच्चाई ही उनकी जिंदगी की ढाल है। अपनी अभिनेत्रियों संग रोमांस करने की बात को लेकर भी धर्मेंद्र कहते हैं कि सारी अभिनेत्रियों को पता था कि वह सच्चे आदमी के साथ पर्दे पर रोमांस कर रही हैं और उन्हें बहुत ही इज्जत दिया करते थे और आज भी देते हैं धर्मेंद्र देओल। दोस्तों, अब उनकी सच्चाई से तो आप रूबरू हो ही सकते हैं कि धर्मेंद्र की जिंदगी में प्यार और रोमांस की क्या जगह है। ऐसे ही वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के जीवन साथी नहीं बने हैं और आज भी उन दोनों का ये रिश्ता प्यार के साथ, रोमांस के साथ आज भी देखने को मिलता है। जब इस उम्र में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं तो वाकई 70 के दशक की ये खूबसूरत जोड़ी लोगों के जहन में छा जाती है। धर्मेंद्र ने कहा है कि उन्होंने आज तक किसी के साथ भी बेवफाई नहीं की है। यूं तो उन्हें अपनी जिंदगी में सिर्फ हेमा मालिनी से ही प्यार हुआ है और ये बात भी साफ तौर पर जाहिर होती है कि हेमा मालिनी से उन्होंने आज तक बेवफाई नहीं की और हर सच हर झूठ के साथ उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया है, जिसके चलते आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। वेल दोस्तों, बात की जाए इसके अलावा तो बता दें कि धर्मेंद्र एक बार फिर से अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी उनके साथ धमाकेदार एक्शन करने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि इतने समय बाद धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर दर्शक कितना पसंद करते हैं। देखा आप सभी ने कि आज भी इस उम्र में भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी से कितना प्यार करते हैं। जिस तरह से पहले शादीशुदा होते हुए भी धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, वो तो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पहली पत्नी के साथ भी रहते हैं, यानी अपनी दोनों ही पत्नियों से वो बेहद प्यार करते हैं। बता दें दोस्तों कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था तो दोनों की शादी में काफी अड़चने आई थी, लेकिन आखिरकार दोनों की शादी हो ही गई और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। और जिस तरह से धर्मेंद्र ने रोमांस को लेकर कहा है कि उनमें और उनके बेटों में तो रोमांस कण कण में भरा हुआ है। इतना ही नहीं, वो तो हर पल प्यार करने और रोमांस करने की तवज्जो देते ही रहते हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा तो बता दें कि धर्मेंद्र इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और इसी दौरान उनसे जुड़ी ये तमाम बातें सामने आ रही हैं जो हम आपको आए दिन ही बताते रहते हैं। अब इस सीरीज की तीसरी फिल्म है। अब देखना ये होगा कि यमला पगला दीवाना में तीनों ही देओल्स को दर्शक कितना पसंद करते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जब भी ये देओल्स बड़े पर्दे पर उतरे हैं तब इन्होंने धमाका भी किया है। तो एक बार फिर से हो जाइए रेडी ऐसे ही धमाकेदार एंट्री के लिए जब धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ नजर आने वाले हैं बड़े पर्दे पर। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।